हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर श्याम वशिष्ठ। बीकॉम थर्ड ईयर के लिए हमने आपकी कोस्ट अकाउंटिंग के पेपर के तहत जो चैप्टर शुरू करवा रखा है वो है प्रोसेस कोस्टिंग। प्रोसेस कोस्टिंग के 2 लेक्चर मैं आपको यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ और ये तीसरा लेक्चर आज मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे एक स्पेशल केस की। जब प्रोसेस कोस्टिंग तैयार करनी होती है हमें ऑयल क्रशिंग, रिफाइनिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस के लिए। देखिए, जितने भी तरह के आपके ऑयल मिल्स हैं वो कई प्रकार की रॉ मटेरियल का प्रयोग करते हैं, जैसे कोपरा यानी गरी, नारियल की गरी, ठीक है, और मूंगफली और तिल वगैरह, या जिन भी चीज़ों का तेल निकाल सकते हैं वो सामान्यतः, चाहे वो बादाम का तेल निकालना हो, चाहे तिल का तेल निकालना हो, या खोपरे का या नारियल का तेल जिसे हम बोलते हैं वो निकालना हो, तो ऐसी स्थिति में 3 तरह की जो प्रोसेसेस हैं उनको हम बनाते हैं और उनके अकाउंट हम तैयार करते हैं। जो पहली प्रोसेस है वो आपकी क्रशिंग प्रोसेस होती है, जिसमें हम पिड़ाई का काम करते हैं, यानी उसे क्रश किया जाता है। जो भी रॉ मटेरियल है, वो तिल है या मूंगफली है या बादाम है या सरसों है, जो भी है उसको हम क्रश करेंगे। ये पहली प्रोसेस होगी। दूसरी प्रोसेस होगी उसकी शोधन यानी रिफाइनिंग प्रोसेस। उस क्रूड ऑयल जो उसका प्रोडक्शन होगा पहली प्रोसेस का, वो रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, आपका रॉ मटेरियल हो जाएगा। ये मैंने आपको प्रोसेस अकाउंट्स जब शुरू करवाए थे तभी मैंने आपको ये बताया था कि प्रोसेस कोस्टिंग में क्या होता है कि जब हम रॉ मटेरियल पहली प्रोसेस में डालते हैं तो पहली प्रोसेस का जो आउटपुट होता है वो नेक्स्ट जो आपकी प्रोसेस है, सब्सिक्वेंट जो प्रोसेस है, उसके लिए वो क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल, यानी आउटपुट ऑफ द प्रीसीडिंग प्रोसेस एज the raw material for our current process या subsequent process as the case may be। और रिफाइनिंग के बाद तीसरी प्रोसेस ऑयलिंग के जो जितने कारखाने होते हैं जिनमें तेल निकाला जाता है किसी भी पदार्थ से, किसी भी कच्चे माल से, वो होती है फिनिशिंग प्रोसेस। ये क्रशिंग प्रोसेस क्या होती है, देखिए इसमें जो कच्ची सामग्री है, रॉ मटेरियल है, उसकी मात्रा और कीमत को पिराई प्रक्रिया के नाम से इसके यानी प्रोसेस ऑफ क्रशिंग के डेबिट साइड में हम इसे डालेंगे। किसको, यानी उसकी क्वांटिटी कितनी है और उसकी क्या है, कीमत कितनी है, यानी प्राइस और क्वांटिटी दोनों के कॉलम्स उसके क्रशिंग प्रोसेस के डेबिट साइड में आ जाएंगे। जितने भी इससे संबंधित आपके एक्सपेंसेस होंगे, जो खर्चे होंगे, वो डेबिट साइड में दिखाएंगे। जो बोरी यानी बारदाना, सेक्स, जिनमें भर करके ये सारी की सारी आपकी कोई भी रॉ मटेरियल है, सरसों है या मूंगफली है या तिल है, जो भर के आएगा, उनकी बिक्री से अगर कोई राशि, कोई अमाउंट हमें प्राप्त होता है तो हम क्या करेंगे, क्रशिंग प्रोसेस के क्रेडिट साइड में हम दिखा देंगे। देखिए, अब ये आपको खुद ही तय करना होगा कि जो बारदाना या बोरी या सैक्स जिसको बोलते हैं, SACKS, तो इनको जो इस तरह का जो सामान है जिनमें भर करके रॉ मटेरियल आता है, ये क्रशिंग प्रोसेस में जाएगा। आपको ये बताया नहीं जाएगा कि ये क्रशिंग प्रोसेस का खर्चा है या वहाँ से आमदनी हुई है। तो इससे अगर कोई बारदाने की बिक्री से, इन बोरियों की बिक्री से अगर कोई धनराशि आपको प्राप्त होती है तो उसको हम क्रेडिट साइड में, क्रशिंग प्रोसेस की क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इसका अगर कोई बाई प्रोडक्ट है, जैसे खली होता है, केक जिसे बोलते हैं, खल भी बोलते हैं, ये इसकी बिक्री से अगर कोई अमाउंट हमें मिलता है तो ये भी हमारी क्रशिंग प्रोसेस के क्रेडिट साइड में हम दिखाएंगे। यानी बाई प्रोडक्ट का जो हमारा जितना भी अमाउंट है वो जो बिक्री से आया है वो हम कहाँ दिखाएंगे, वो दिखाएंगे क्रशिंग प्रोसेस के क्रेडिट साइड में। क्रशिंग प्रोसेस के बाद जो दूसरी प्रोसेस इस तरह के तेल के कारखानों में वो आती है, वो है रिफाइनिंग की प्रोसेस। जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, इसको हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। तो
जो आपकी क्रशिंग प्रोसेस है, इसके बाद रिफाइनिंग प्रोसेस में जो प्राप्त कच्चा माल है, यानी अब जो आपका क्रशिंग प्रोसेस का जो क्रूड ऑयल था वहाँ उसका प्रोडक्शन था, और इसके लिए क्या हो गया, वो हो गया है रॉ मटेरियल। तो कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल मिला है रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए, हम उसी तरह से इसके डेबिट साइड में इसको डाल देंगे, इसकी कीमत को, इसकी क्वांटिटी को, और बाकी प्रोसेस के सामान जैसे कोई खर्चे आएंगे उनको डेबिट साइड में इसके डालते जाएंगे। अगर इसका भी कोई बाई प्रोडक्ट अगर पैदा होता है इस प्रोसेस में, रिफाइनिंग प्रोसेस में भी, तो उसको क्रेडिट साइड में डाल देंगे, इसकी बिक्री से अगर कुछ भी पैसा इससे आता है तो। और इस प्रोसेस से प्राप्त प्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिफाइंड ऑयल, यानी शुद्ध तेल के नाम से हम इसको जानते हैं। अगर हिंदी भाषा का शब्द मैं इस्तेमाल करूं तो वो होगा परिष्कृत तेल, वो इसमें हम डालेंगे। तो इस तरह से हम इसको देखिए करते जाते हैं, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाते हैं। इसके बाद जब रिफाइनिंग प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाती है तो नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है वो होती है हमारी फिनिशिंग प्रोसेस। इसमें क्या होगा, जो रिफाइनिंग प्रोसेस से जो निकला हुआ हमारा जो तेल है, जिसमें ऑयल निकलेगा, रिफाइंड ऑयल जिसे हम कहेंगे, ये ऑयल इस फिनिशिंग प्रोसेस में प्रक्रिया के लिए क्या होगा, एक कच्चा माल होगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो पिछली प्रोसेस है उसका आउटपुट अगली प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल। फिनिशिंग प्रोसेस का अकाउंट भी उसी तरह से तैयार होगा, रॉ मटेरियल की एंट्री डेबिट साइड में कर दी जाएगी, और उसके बाद उसी तरह से ये खाता तैयार होगा, जो डेबिट में डालने की चीज़ें वो डेबिट में डाल देंगे। और उत्पादन यानी फिनिश गुड्स जब तैयार हो जाएगा, फिनिश्ड ऑयल जब तैयार हमारे पास हो जाता है, तो इसको हम क्या करेंगे, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में, फिनिश्ड ऑयल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, बिकॉज देर इज़ नो सब्सिक्वेंट प्रोसेस नाउ। अब तो फिनिश स्टॉक अकाउंट है, उसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ये तीनों प्रोसेसेस बनाते समय कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसीलिए मैं ये लेक्चर आपके लिए अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब ऑयलिंग के लिए प्रोसेस अकाउंट्स हम बनाते हैं, और आमतौर पे इसका क्वेश्चन हमारे बीकॉम फाइनल ईयर के कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत दफ़ा रिपीट होता है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से आप ये कर लें कि जब तीनों जो प्रोसेसेस बनाते हैं तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा ध्यान रखें। कुछ बिंदु हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो क्या है, जैसे कोपरा है, कोकोनट यानी नारियल है, या ग्राउंड नट है, या मस्टर्ड है, इस तरह की जो भी सामग्री आए, रॉ मटेरियल, उसको हम कहाँ डालेंगे, हम डालेंगे इसको कहाँ, क्रशिंग प्रोसेस में। ठीक है, ये कच्ची सामग्री है, रॉ मटेरियल है ऑयलिंग के कारखानों के लिए, तो इसे हम हमेशा कहाँ डेबिट करेंगे, सबसे पहले क्रशिंग प्रोसेस में। उसके बाद बोरों की जो बिक्री है वो कहाँ आएगी, बोरों की बिक्री को हम क्रशिंग प्रोसेस के ही क्रेडिट साइड में डालेंगे, सेल ऑफ सैक्स। ठीक है, उसके बाद है सभी प्रक्रियाओं के खर्चे के डेबिट साइड में आएंगे। जितने भी प्रोसेसेस हैं उनके कोई भी आपके परचेजेस हैं, या रॉ मटेरियल के स्टॉक हैं, या पिछली प्रोसेस से ट्रांसफ़र हुआ है, या लेबर के खर्चे हैं, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ओवरहेड के एक्सपेंसेस हैं, ये सारे के सारे जो भी खर्चे हैं वो डेबिट साइड में प्रोसेसेस के आएंगे, जैसे पहले भी हम प्रोसेस अकाउंट बनाते रहे हैं। कोई भी किसी भी किस्म का अवशिष्ट क्षय यानी क्या है, रेजिड्यू, ठीक है, या स्क्रैप, तो या कोई भी उपोत्पाद यानी जॉइंट प्रोडक्ट बनते हैं या बाई प्रोडक्ट बनते हैं, उनकी जो बिक्री होती है उनकी मात्रा को हम लिखते हैं, उनकी क्वांटिटी को लिखते हैं, हर एक प्रोसेस की, जो भी पर्टिकुलर प्रोसेस है उसकी क्रेडिट साइड में हम उसे दिखाएंगे। यदि डेबिट और क्रेडिट साइड, यानी डेबिट और क्रेडिट साइड में अगर कोई अंतर है, देख लीजिए कि टोटल प्रोडक्शन जो हुआ है और जो हमारा वेस्टेज हुआ है, या स्क्रैप है, या जॉइंट प्रोडक्ट है, इसकी मात्रा में अगर अंतर है क्वांटिटी में, अर्थात अगर हम ये कहेंगे कि जो क्रेडिट पक्ष से डेबिट पक्ष ज़्यादा है,
तो हम क्या कहेंगे, ये लॉस इन वेट की हानि से हम मानेंगे। ठीक है, लॉस इन वेट इसे मानेंगे, और ये क्रेडिट साइड में सबसे ऊपर हम लिखेंगे, सबसे पहले लॉस इन वेट को लिखेंगे। और जो लॉस इन वेट है उसकी क्वांटिटी की हानि की कोई कीमत नहीं लिखते हैं आमतौर पे। अगर कुछ लिखा हुआ है कि लॉस इन वेट ऑफ सम वैल्यू, या लॉस इन वेट इज हैविंग सम स्क्रैप और रेजिड्यू एंड सम सेल इज बीइंग डन ऑफ दैट, तो उसकी अगर जब तक ना लिखी जाए तो हम ये मानेंगे कि लॉस इन वेट इज ऑफ नॉट ऑफ एनी वैल्यू। तो हम उसे ये मान लेंगे कि मूल्यहीन है और इसकी कोई भी कीमत नहीं है। तो हम उसको सिर्फ क्वांटिटी की साइड में, क्वांटिटी का जो कॉलम है उसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे, उसका पैसा नहीं लिखेंगे, और ये लॉस हमारा प्योर लॉस माना जाएगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति इसमें आएगी कि जो कास्क हैं, यानी आपके डिब्बे हैं, ड्रम हैं, बैरल्स हैं, तो इनके मूल्य को कहाँ दिखाया जाए। देखिए, अब दो स्थितियां हैं। पहली क्या है, अगर क्वेश्चन में ये दिया है कि आपकी जो क्रशिंग प्रोसेस है, रिफाइनिंग प्रोसेस है और फिनिशिंग प्रोसेस है विद सैक्स, अगर आपको अकाउंट बनाना ही, यानी बारदाना, SACKS, यानी बोरियां, बारदाना जिसमें ये कच्चा माल आता है, इसके समेत खाते बनाने, तब तो हम क्या करेंगे, जो हमारे कास्क हैं, ड्रम्स हैं, बैरल्स हैं, इनकी लागत को हम फिनिशिंग प्रोसेस के डेबिट साइड में डालेंगे। फिनिशिंग प्रोसेस के डेबिट साइड में, ये ध्यान रखना चाहिए। और यदि प्रश्न में सिर्फ ये दिया गया है कि प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स या प्रिपेयर क्रशिंग, रिफाइनिंग, फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट्स, तो जो हमारे कास्क हैं, ड्रम्स हैं, बैरल्स हैं, इनकी कीमत को फिनिशिंग प्रोसेस में शामिल ना करके हम फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में डालेंगे। ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये इंक्लूड होगा पहले, तो हम इंक्लूडिंग कास्किंग, सैक्स, ड्रम्स और बैरल्स अगर दिया हुआ है तब हम फिनिशिंग प्रोसेस में डालेंगे। अदरवाइज इन सब की कीमत को हम कहाँ डालेंगे, खर्चे को कहाँ डालेंगे, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में हम इसे शामिल करेंगे। और ऐसे में क्या होगा, फिनिशिंग प्रोसेस का जो प्रोडक्शन है वो हम फिनिशिंग स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और वहाँ कर भी देना चाहिए। और डिब्बों की, यानी ड्रम्स वगैरह की या कास्किंग की, कास्क जो है पीपा जिसको बोलते हैं, उसकी जो लागत है वो फिनिश स्टॉक अकाउंट में हम उसको दिखा देंगे। यदि फिनिश स्टॉक अकाउंट अलग से तैयार ना किया जाए तो फिनिशिंग प्रोसेस के दूसरे हिस्से में, ठीक है, यानी जो फिनिशिंग प्रोसेस है उसी को दूसरे हिस्से में फिनिशिंग स्टॉक अकाउंट हम बनाएंगे, और वहाँ दूसरे हिस्से में इसको हम डाल देंगे। तो इस तरह से ये एक स्पेशल केस हमने बताया जहाँ पे हमने ऑयल के कारखाने, जहाँ पे तिल का तेल निकालना है, मूंगफली का तेल, बादाम का तेल, या कोई नारियल का तेल निकालना है, मस्टर्ड ऑयल निकालना है, तो ऐसी स्थिति में ऑलिव ऑयल भी हो सकता है, सूर्यमुखी का तेल, या बहुत सारे तेल निकालने के कारखाने होते हैं। उसमें 3 प्रोसेस हमेशा बनेगी। एक आपकी क्रशिंग प्रोसेस पहले, जिसको पिराई प्रक्रिया हम बोलेंगे, दूसरी आपकी रिफाइनिंग प्रोसेस यानी शोधन प्रक्रिया, और तीसरा फिनिशिंग प्रोसेस यानी आपकी तैयार माल की प्रक्रिया, और एक फिनिश स्टॉक अकाउंट इसका बनेगा सेपरेटली। तो इस तरह से इन अलग अलग जो क्वेश्चंस आएंगे आपके, इसमें आपको बताया नहीं जाएगा कि कौन सा खर्चा कहाँ डालना है। तो जो पॉइंट्स आज मैंने आपको बताए हैं, इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे कि ऐसी स्थिति में जब ऑयल कंपनी की या ऑयल के कारखाने की आपको प्रोसेस अकाउंट्स बनाने हैं, तो 3 प्रोसेस अकाउंट्स आप बनाएंगे, चौथा अकाउंट आपका फिनिश स्टॉक अकाउंट बनेगा, और इनके अलग अलग खर्चों को इनके हिसाब से, यानी खर्चे का टाइप क्या है, खर्चा कहाँ होना चाहिए, जैसे बोरियां होंगी वो शुरू की क्रशिंग प्रोसेस में आएंगी, डिब्बे, कास्किंग वगैरह जो है, ये सारे आपके जो अंतिम प्रोसेस है, फिनिशिंग प्रोसेस, उसमें ये आ जाएंगी। और ये भी आपको मैंने बताया है कि अगर ये इंक्लूडिंग कास्किंग, बोटलिंग और ड्रम्स और ये दिया हुआ है तो हम फिनिशिंग प्रोसेस में इसको डालेंगे, अदरवाइज़ हम इसको कहाँ डालेंगे, इसको फिनिश स्टॉक अकाउंट में डालेंगे। तो इस तरह से ये एक स्पेशल केस मैंने आपको बताया है आज, जब ऑयल क्रशिंग, रिफाइनिंग और फिनिशिंग प्रोसेस बनाई जाती हैं।
तो इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह आप ध्यान से कीजिए घर पे, यहाँ तक आप अच्छे से इसको कर लीजिए। अगले भाग में प्रोसेस अकाउंट्स के हम लोग जो दो महत्वपूर्ण चीज़ें आपकी रह गई हैं, एक है इसके जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट प्रोसेस अकाउंट्स में हम कैसे करते हैं, वो हम अगले भाग में हम आपको करवाएंगे। और जो लास्ट इसका जो लेक्चर रहेगा प्रोसेस कोस्टिंग पे, वो रहेगा इंटर प्रोसेस प्रॉफिट ट्रांसफ़र का, कि जब अलग अलग प्रक्रियाओं में लाभ के साथ जो आपका माल होता है, जो प्रोडक्ट बनता है, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो कोस्ट में तो बेसिकली प्रॉफिट ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, लेकिन एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से जब माल लेती है तो विद प्रॉफिट जब जाता है, तो जो रिज़र्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो कैसे बनता है, ये प्रोसेस हम आपको समझाएंगे। तो तब तक आप लोग इस कोरोना की महामारी से अपना और अपने परिवार का, अपने समाज का बचाव करते रहिएगा। जितनी भी सावधानियां बरतनी हैं वो सावधानियां बरतिएगा और स्वस्थ रहिएगा, ये मेरी कामना है। अगले लेक्चर में आपसे फिर बात होगी। टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।